नमस्कार दोस्तों। भोपाल में जतिन नाम का एक लड़का रहता था। आया था एक बहुत छोटे से टाउन से। जब भोपाल में आया तो उसकी रैगिंग वैगिंग कॉलेज में बहुत हुई। तो इसका जो फर्स्ट ईयर था, इंजीनियरिंग कर रहा था वो यहाँ पर, तो इसका जो फर्स्ट ईयर था ना, वो काफ़ी ज़्यादा इसके लिए टफ सा निकला। उसे ना कॉलेज में अच्छा लगता था, ना अपने रूम में अच्छा लगता था। वो दरअसल पहले एक पीजी लेकर रहता था और बाकी के जो लड़के थे उसके पीजी में वो जॉब वॉब करने वाले थे, और उसको ये बाकी के लड़कों से ज़्यादा पंचायत नहीं थी और बाकी के लड़कों को भी इससे ज़्यादा कुछ मतलब नहीं था। तो ये पीजी में बस काट रहा था अपना समय। जैसे तैसे करके पूरा एक साल बीता और अब ये आ गया सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में आया तो दोस्ती बढ़ी कॉलेज में। कुछ क्लासमेट्स के साथ प्लानिंग बनी कि चलो भाई अपन लोग क्या करते हैं, एक बढ़िया सा फ्लैट ले लेते 1-2 BHK का। वहाँ पर पैसे शेयर कर करके रहेंगे, कितना अच्छा हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई मौज मस्ती सब अच्छे से होगी। अपने घर वालों से जतिन ने बात की और घर वालों से परमिशन तो हाँ मिलनी ही थी, क्योंकि अब तो 4 साल तो मिनिमम भोपाल में रहना ही है इंजीनियरिंग करने के लिए। तो इन लोगों ने एक अच्छे से बढ़िया एक पॉश लोकेशन में एक मस्त वाला फ्लैट ले लिए। अब जब ये फ्लैट में आए ना सेकेंड ईयर में, तो ये छुट्टे सांड के जैसे बन गए। छुट्टे सांड क्या होते हैं, मतलब वो कुछ भी करते हैं, मतलब उनको कंट्रोल करना बड़ा ही ज़्यादा टफ होता है। और यहाँ पर इनको देखने वाला कोई था नहीं। अरे भाई, जब तक ये पीजी में था तो पीजी में वार्डन वगैरह होते हैं, जो जिनके घर पे आप रह रहे हैं ना, वो फैमिली ओनर होते हैं, तो वो संभालेंगे, वो चीज़ें देखेंगे कि सब हिसाब किताब सही बैठ रहा है कि नहीं। लेकिन जब एक बार आप अपने किराए के लिए हुए खुद के फ्लैट में आ गए तो फिर रोक टोक लगाने वाला कौन है। आप कितने भी बजे घर पर आओ, कितने भी बजे घर से बाहर निकलो। तो ऐसे ही अपना जितिन बन गया था छुट्टा सांड। अब होता ऐसा था कि पढ़ाई लिखाई बहुत ही ज़्यादा डाउन होने लगी। सिर्फ मौज मस्ती, खेल कूद, एंटरटेनमेंट, यही सारी चीज़ों में ध्यान है। फिर इनकी दोस्ती इंजीनियरिंग के 3rd और 4th ईयर के लड़कों के साथ हुई, जो जिस बिल्डिंग में ये रहते थे ना, उसी बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर में रहते थे। उनसे दोस्ती हुई तो वो जो लड़के थे, सीनियर लड़के, वो नशा पत्ती करने वाले थे। उन लोगों ने जतिन और उसके दोस्तों को खतरनाक तरीके से नशा पत्ती करना सिखा दिए। अब इन लोगों की बहुत भयंकर आदत लग गई, ले दे के बियर की बोतल मंगा रहे हैं, पार्टी चल रही है, डेली डेली पे डेली हो रहा है। अपने घर पे फ़ोन करके बोल दे रहे हैं कि हम कोचिंग लगा रहे हैं, हमारा कोई एग्ज़ाम फ़ीस भरनी है, कोई ये करना है, वो करना है, उसके लिए फ़ीस। तो घर पे पैसे से पैसे मंगा रहे हैं और यहाँ पे अय्याशियाँ चल रही है, पीना चल रहा है, पार्टीज चल रही हैं। अब ऐसे ही भाई इन लोग ना हमेशा ट्रैक रखते थे कि भाई ड्राई डे कब रहेगा, कब दिन बंद रहेगा, हिसाब किताब कंप्लीट रखो। तो एक बार ऐसे कोई तो भी रीज़न आया कि ड्राई डे की वजह से सारी दारू की दुकानें बंद थी और इन लोगों का घर पे कोई स्टॉक भी नहीं रखे हुए थे। तो सबको बहुत टेंशन हो गई कि यार आज तो मूड बना है, कोई तो भी इनका एग्ज़ाम हुआ रहा होगा, उसका रिज़ल्ट ठीक ठाक आ गया, उसमें ये पास हो गए सारे के सारे रूममेट। तो इनका दिमाग ही ख़राब हो गया, बोले आज तो पार्टी करनी है, मूड बना हुआ है, लेकिन ये बंद कैसे। अब इतने में अपना जतिन कहता है कि देखो भाइयों, मुझे एक पता है, एक अड्डा पता है, जो कि मतलब समझ लो कुछ ऐसा दुकान उकान तो नहीं है, लेकिन एक आदमी है जो कि ठेके में काम करता है और अपने पास बॉटल रखता है। ऐसा ड्राई डे वगैरह रहता है तो अपने पहचान वालों को वो ब्लैक में बेचता है। मैं उसका घर वर सब जानता हूँ, अगर तुम लोग परमिशन दो तो मैं लेके आऊँ क्या। लड़के लोग बोलते हैं हाँ यार, हाँ यार, लेके आ। तो ये निकल जाता है वहाँ से। ये लड़के लोगों को बताना नहीं चाह रहा था, क्योंकि शायद जिस अड्डे में ये लेने जा रहा था, उस अड्डे में जो भी सामान अमान हैंडल करता था, दारू वारू का हैंडल करता था, वो नहीं चाहता था कि ज़्यादा लोगों को इस जगह के बारे में पता चले, इसलिए ये अकेला बॉटल वॉटल लेने के लिए पहुंचा। अब कैसा था कि जहाँ पर इनका घर था वहाँ से जब ये सामान लेने के लिए गया है, उसकी दूरी तकरीबन 9 किलोमीटर की थी। ऑब्वियसली ऑटो से ही जाना था। ये ऑटो लिया और यही कोई रात के 9 बजे के आसपास निकल गया ऑटो से उस लड़के के घर की तरफ। अब जो लड़का है जो सामान रखता है अपने पास, उसका घर ना एकदम आउटर इलाके में है। उसने लिया, मतलब इसने 4-5 बॉटल लिया और बोला कि ठीक है चलो, पैसे वैसे दे दिया, नेक्स्ट मिलते हैं बहुत जल्दी। ऐसा बोल के वहाँ से निकला ही है जतिन, सामान अमान लेके वहाँ से निकले, अपने बैग में सारी बॉटल वॉटल डाल लिया था। कि इसके दिमाग में आया कि यार ये 4-5 बॉटल लेकर अगर मैं अपने रूम में पहुँच गया तो साला रूम में 5-5 लड़के बैठे हुए हैं और बॉटल भी 4-5 ही है, सबकी सब गटका डालेंगे, तकलीफ़ हो जाएगी, मुझे मज़ा नहीं आ पाएगा। एक तो मैं ही इतनी मेहनत करूं, मतलब मैं ही घर से सामान लेने के लिए आया,
और फिर मैं ही सबको ले बेटा तेरा, ये ले बेटा तेरा करके सबको पिलाऊं मैं, और मुझे ही अच्छे से ना चढ़े तो क्या मतलब रहेगा। किसको पता है कि मुझे कितनी बॉटल्स मिल रही है। एक काम करता हूँ, कीमत का भी किसी को समझेगा नहीं क्योंकि मैंने ब्लैक में ख़रीदा हूँ। मैं गली वली में बैठ के एक बॉटल गटका देता हूँ। एक बॉटल गटका के जितनी बॉटल बचेगी मैं फ्लैट में लेकर जाऊँगा, बोलूँगा इतनी ही मिली बस। भाई आज की कहानी ना थोड़ा सा ऐसा ये इसी बेस में, इसी जोन में है, तो आप एंजॉय करो। बैचलर लोग जो होंगे वो एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये बोला कि फ्लैट में जाके बोल दूंगा इतनी मिली, ऐसा सोच के ना ये कोई अड्डा वड्डा देखने लगा। इतने में रात के तकरीबन 10:30 के आसपास का समय हो गया था, काफ़ी समय निकल गया था। ये पैदल पैदल चल रहा है और ये सोच रहा था, और इसको एक गली दिख गई, एक ऐसी सुनसान सी बिल्कुल अंधेरी सी गली। बोला साला ये जगह सही रहेगी, यहाँ पर बैठकर पीता हूँ। पुलिस वुलिस का भी लगता है ना, ड्राई डे का टाइम है और कोई सिचुएशन रही होगी ऐसी, इसलिए सारे ठेके वेके बंद थे। इसलिए इसने सोचा अंधेरे में जाकर बैठ के पी लेता हूँ, गटागट एक बॉटल पी जाऊँगा। वो अंधेरी गली में घुस गया थोड़ा अंदर जाके, और वहाँ पर बैठ के मस्त से पीने लगा। पीते पीते इसकी आधी बॉटल नहीं हुई होगी कि इसको ऐसा फील हुआ कि मेरा बाल ऐसे किसी ने खींचा। बोला ये क्या है, देखा इधर कोई बंदर अंदर बाल खींचा क्या। टॉर्च चालू करके देखा, कोई नहीं है। इसको टॉर्च बंद करना था, मोबाइल का टॉर्च बंद करके रखना था, क्योंकि भाई अगर ये यहाँ पे लाइट जला के बैठेगा तो रोड से कोई गुजर रहा होगा तो देख लेगा गली में तो ये बैठ के पी रहा है, और अगर कोई पुलिस वाले ने देख लिया तो बैंड बजा देगा। इसलिए ये पूरा अंधेरे में बैठ के पी रहा था। सोचा कि हो सकता है कुछ ऊपर से गिरा होगा या कुछ रहा होगा, छोड़ो जल्दी जल्दी पीता हूँ और निकलता हूँ। फिर ये टॉर्च वॉर्च बंद करके फिर पीना शुरू किया। फिर थोड़ी सी कंप्लीट हुई, फिर साला कोई झुक से, इस बार तो बहुत जोर के खींचा बाल, और जल्दी से टॉर्च ऑन करके देखा और कोई नहीं। थोड़ा सा उठ के ऊपर ऊपर लाइट मार के भी देखा, क्योंकि इसको एक सेकंड के लिए मन में आया था कि हो सकता है उल्लू या कोई पक्षी बार बार ऐसा खींच के मुझे जा रहा हो, मुझे कोई खाने का सामान समझ रहा हो। उल्लू कोई पक्षी, स्मेल आ रही है दारू की यहाँ पर बहुत ज़्यादा, इस चक्कर में यहाँ पर अट्रैक्ट होके आ रहे होंगे। भाई मामला बहुत गड़बड़ लग रहा है। अब मैं जितनी बची एक घूंट में पीऊँगा और निकलूँगा। तो लगभग ना उसकी बॉटल में इतनी इतनी बची रही होगी। वो सांस बंद किया और गट 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 करके एक घूंट में सही में पी डाला, और जैसी ख़त्म हुई और सामने देखा तो सामने उसको रोड दिखनी चाहिए थी ना, उसके सामने रोड थी, थोड़ी आगे जाता तो रोड दिखती, मेन रोड, और इसके बीच में एक सफेद साड़ी पहनी, सफेद आंखों वाली, इतना इतना घूंघट डाली हुई एक अजीबो गरीब औरत दिखी। ये घबरा गया एक सेकंड के लिए, बोला शिट ये क्या है, ये अचानक से यहाँ पर कैसे आ गई। अपने आप को कंट्रोल किया, अरे भाई बड़ा हो चुका है, 20 साल के आसपास की इसकी उम्र है। अब बच्चे रहते हैं कई बार तो क्या हमसे बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाता है, और ये तो नशा वशा करने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है, तो मेंटली थोड़ा सा स्ट्रांग है क्योंकि रिस्क ले रहा है इतनी ज़्यादा। तो आप ऐसे लोगों की मेंटल स्थिति समझ सकते हैं। तो मेंटली उतना डरता नहीं था चीज़ों से। अचानक से वो औरत सामने दिखे तो ऐसे थोड़ा सा घबरा गया, बोला ये क्या है यार। वो जो खाली हो गई थी ना बॉटल उसको रखा और जल्दी से अपना बैग पैक किया। वो औरत बीच में ही खड़ी है, हाँ, तो उससे थोड़ा सा साइड होते हुए ये मेन रोड की तरफ निकल गया। अब मेन रोड की तरफ जाकर खड़ा हुआ है कि मुझे कोई ऑटो मिल जाए। इस चक्कर में मन में घबराहट भी हो रही है कि अचानक से वो औरत वहाँ पर ऐसे आकर क्यों खड़ी हो गई मेरे सामने, और कुछ रिएक्ट भी नहीं कर रही थी, और मैं निकल रहा था तो निकलने की जगह भी नहीं दे रही थी। कैसी औरत है करके ऐसा मन में आया कि वो वहाँ पर क्यों आई होगी इतने अंधेरे में। मैं दारू पीने के लिए गया था, वो क्यों घुसी होगी उस गली में। ये सोच के मन में इतनी सारी चीज़ें आई तो एक बार देखता हूँ भला औरत को। ऐसा सोच के जैसे पीछे पलटा, पीछे उस गली में औरत ही नहीं। इसको टेंशन आ गई, शिट, बोला ये क्या था। बड़ी हिम्मत करके, मन में बहुत क्यूरियोसिटी, बहुत चुल, इसको टॉर्च ऑन किया और वापस से गली की तरफ बढ़ा। गली के ना उस पार निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मतलब समझ लो कैसा मैं बताऊं, ये मेन रोड है, ठीक है, ये मेन रोड है। यहाँ पर दो बड़े बड़े घर हैं जो कि अबंडेंट है, और बीच में गली है, और गली के उस तरफ निकलने का कोई रास्ता है नहीं। तो ये घबरा गया कि वो औरत नहीं, और फिर इधर उधर ये हाईवे जैसी लोकेशन में खड़ा हुआ है, औरत दिखाई नहीं दे रही यार। मतलब अभी तो आई थी, ऐसी खड़ी थी, और मतलब मुश्किल से 30 सेकंड हुए, मैंने पलट कर देखा ऐसी कैसे गायब हो गई। मन में एक अजीब सी घबराहट, और ये जल्दी से जाकर ऑटो आई, ऑटो में फटाक से बैठ गया। अब ऑटो चलना शुरू हुई और इसको अच्छा खासा नशा हो गया। पता नहीं क्यों, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चढ़ गई थी। शायद हवा बहुत चल रही थी, थोड़ी ठंडक भी थी। ठंडी ठंडी हवा पिए में लगती है, मैंने सुना हो तो बहुत ज़्यादा चढ़ने लगती है।
तो इसने क्या किया, जो ऑटो होती है ना, ऑटो का ऐसा रॉड नहीं रहता जैसे सामने ड्राइवर बैठा हुआ है, पीछे एक रॉड है, फिर सीट है, सीट में लोग बैठे, तो रॉड में ऐसा अपना सर रखा, हाथ रख के सर रख के ऐसा सोने जैसा हो गया। क्योंकि 9 किलोमीटर था और हल्की फुल्की बीच में ट्रैफिक भी मिलने वाली थी, तो इसको मालूम था लगभग आधा घंटे तो मुझे पहुंचने में लग जाएंगे। तो जब तक एक झपकी मार लेता हूँ। ऑटो वाला जो है इसको बहुत अच्छे से पता है मुझे कहाँ पर उतरना है, क्योंकि मैंने बोला ना ये लोग पॉश लोकेशन में रहते थे, तो ऑटो वाला इसको सही जगह पर पहुँचा देगा, इसको ट्रस्ट है। तो इसने बढ़िया वहाँ पे अपना रॉड में ऐसा हाथ रखा और सर रख के ऐसा सोने लगा। ऑटो चल रही ठंडी ठंडी हवा है। अचानक से इसको ऐसा महसूस हुआ कि साला मेरे बाजू में आकर कोई बैठा है क्या, किसी के पैर मेरे पैर से टच हो रहे हैं क्या। ऐसा एकदम इसकी नींद खुली और तुरंत नीचे ही, क्योंकि सर ऐसा नीचे ही है ना, ऐसी नींद खुली और आंखें नीचे ही थी, तो उसको एग्जैक्टली अपने पैर के बाजू में एक औरत का पैर दिखाई दिया। बोला ये क्या है, मेरे बाजू में औरत, ऑटो तो रुकी नहीं, मैं 100% हूँ, ये कैसे आई लेकिन। और मन में क्यूरियोसिटी के साथ ये वापस से ऐसा ऊपर देखने को हुआ कि मेरे बाजू में कौन बैठी है। तो क्या देखता है, बाजू में सचमुच में एक औरत है, जो कोई और नहीं वही है जो गली में खड़ी हुई थी और इसको जगह नहीं दे रही थी निकलने की, अचानक से जो प्रकट हुई थी ना, ये वही औरत है और इसको घूर घूर के ऐसा देख रही है और आंखों की पुतलियां नहीं है उसकी। ये देखा और घबरा गया और कुछ रिएक्ट करता इससे पहले ही वो औरत ने ऐसे करके आवाज निकाली। उसके नुकीले नुकीले 2 दांत एक पिशाचनी की तरह लग रहे थे। वो कुछ भी कर पाता, ऑटो वाले को फिर से कुछ बोल पाता, वो ब्लैंक हो गया देख के। उससे पहले उस औरत ने इसका हाथ पकड़ ली बहुत जोर से, और जैसी उसने इसका हाथ पकड़ी ये समझ गया कि ये कोई प्रैंक नहीं, मजाक नहीं, ये मामला बहुत खराब है। क्योंकि वो हाथ इतना ठंडा था, बर्फ की सिल्ली होती है ना उससे भी ज्यादा ठंडा। उस औरत ने जैसी इसका यहाँ पर पकड़ी, इसको 1 सेकंड के अंदर इतना असामान्य पेन हुआ, इतना जोर का पेन हुआ, इतना ठंडा लगा कि इसने बहुत जोर से चिल्लाया, हाथ छुड़ा के सीधे चलती ऑटो से मैं कूद गया। चलती ऑटो से बाहर कूद गया और पीछे से आ रही थी एक कार बहुत तेज, फाड़ से इसको चढ़ाकर, इसके ऊपर चढ़ाकर कार आगे वो भी डिवाइडर से टकरा गई। भीड़ भाड़ लग गई भाई, भीड़ भाड़ लगी तो इसको जल्दी जल्दी किसी और दूसरी ऑटो में डाला गया होगा। वो ऑटो वाला तो निकल गया था, वो रुका नहीं। इसको हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। हॉस्पिटल में इसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल। इसका मोबाइल चेक कर लिए, किस्मत से पता नहीं कैसे भाई इसने अपने मोबाइल में लॉक नहीं लगा कर रखा था। इसका मतलब इतना हाई फाई वाला मोबाइल नहीं था, नॉर्मल वाला मोबाइल था, लॉक नहीं था। तो इसके दोस्त उसको नंबर निकाल के फ़ोन वोन किए हैं, फिर फ़ोन उनके तो दोस्त लोग पहुँचे हॉस्पिटल में। टेंशन में सब लोग, घर वर वाले सब आ गए। ये लगभग 2 दिन के बाद होश में आया। उम्मीद हार चुके थे घर वाले सब लोग। होश में आया तो डॉक्टर ने बोल दिया देखो इसके दिमाग में ज़्यादा प्रेशर मत डालना, क्योंकि इसको बहुत बुरी चोट आई है सर पे, तो इससे ज़्यादा सवाल जवाब मत करना। ये हैविली ड्रंक था, मतलब 1 बॉटल पीना एक मेडिकल टर्म में हैविली ड्रंक ही कहलाता है। तो डॉक्टर ने बोल दिया कि हैविली ड्रंक था, लेकिन फिर भी घर वालों को वार्न करते हुए बोले कि इसको प्रेशर नहीं डालना है आपको, बस जब ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा तो समझा देना, ऐसे पी पा के नहीं घूमना चाहिए, अभी उम्र ही कितनी है। ठीक है भाई, अब इसको घर पर ले जाया गया। घर पर काफ़ी दिन ये रहा, 1 महीने के आसपास तक। घर वालों ने फिर इसको बहुत डांटे, बहुत सुना जब ये ठीक हो गया। और जब ये फाइनली अपना यहाँ पर पहुँचा भोपाल में वापस से, तो लड़के लोगों के सामने इसने पूरी बात बताया कि भाई ऐसा वैसा मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता है। लड़के लोगों ने बोले हाँ ये विश्वास करने वाली बात नहीं है, साले तुझे ज़्यादा चढ़ गई थी और तू ऐसी अंधेरी गली में बैठा हुआ था, तो ज़्यादा दारू चढ़ जाती है तो ऐसे हेलुसिनेशन होते हैं, कुछ का कुछ दिखाई और सुनाई कई बार देता है। तेरे सामने कोई भूत भात नहीं आई थी, तू पागल है, तू बिना मतलब के ऑटो से कूद गया था। इसने बोला अच्छा ठीक है, तुमको विश्वास नहीं, तुमको ये लगता है कि शराब के नशे में ये सब कुछ हुआ था, मेरा हेलुसिनेशन था, तो ये देखो। उसने अपना हाथ दिखाया, उसके हाथ में 1 महीने बीत चुके थे, तब भी प्रॉपर ऐसे जैसे किसी ने बहुत ताकत से ऐसा पकड़ कर निचोड़ा हो, वैसे वाले निशान थे। बहुत भयंकर 5 उंगली वाले चोट के निशान थे, जैसे किसी जानवर ने ऐसे अपने लंबे नुकीले नाखून के साथ इसको यहाँ पर पकड़ा हो। तो सब लड़के लोग देख के हैरान हो गए, बोले साले तूने अपने हाथ से नहीं बनाया है? मतलब मैं क्या पागल हो गया हूँ क्या?
इतना वो थोड़ी हूँ, इतना मैं नशेड़ी थोड़ी हूँ, क्यों मैं करूँगा ये सारी चीज़? जब घर वालों के सामने सब कुछ खुल गया है कि मैं पीता पाता हूँ, दुनिया जहान को सब ज़ाहिर हो गया है, मुझे बेवड़ा समझ लिए लोग, अब जब सब कुछ पता ही चल चुका है तो ये चीज़ मैं झूठ क्यों बोलूँगा? सब शॉक्ड रह गए। बोला कि हाँ भाई, मैं ना जाने कितने लोगों को ये चीज़ बता दी हूँ कि शराब के नशे में मुझसे कुछ नहीं हुआ था। मुझे एक्चुअल में वो चुड़ैल दिखाई दी थी। हाँ, मैं पिया हुआ था, लेकिन उसी के डर से मैं कूदा था, लेकिन मेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। उस दिन के बाद से इनको समझ में आ गया कि साला कुछ भी हो जाए, ज़िंदगी में ऐसा खुले-वुले में कभी दारू नहीं पीना है। क्योंकि ना अंधेरे इलाके में, सुनसान अनजान इलाके में खड़े होकर अगर आप कुछ मिठाई खाएँ, नॉनवेज खाएँ या शराब पिएँ और वहाँ पर हल्की सी भी निगेटिविटी या फिर शैतानी आत्मा का आना जाना है, हवा भी है ना वहाँ पे उनकी, तो वो अट्रैक्ट होकर आपके पास ज़रूर आएँगे, 100% आएँगे। और फिर आपके साथ क्या होगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये तो बच गया, इसकी किस्मत अच्छी थी, शायद इसके जीवन में अकाल मृत्यु नहीं लिखी थी कि इसके ऊपर से कार चढ़ गई थी, तब भी ये अपने पैरों पर खड़ा हो गया 1 महीने में प्रॉपरली। सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती है। सीख लो और समझदारी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ो। इसी एक नोट के साथ अब कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट में, और कुछ अच्छा लगे तो ख़रीद लेना। इंस्टाग्राम में कहानी लिख के भेज देना, ऐसा कुछ आपके साथ भी घटा होगा तो। बाकी हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।